नमस्कार। आज हम 2025 की कामिका एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जानकारी एक YouTube वीडियो से है और हम कोशिश करेंगे कि इस एकादशी से जुड़ी जो भी अहम बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल। सावन महीने की ये पहली एकादशी होती है तो इसका महत्व तो खैर होगा ही। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि इस दिन व्रत और विष्णु पूजा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना होता है। जी हाँ, ये तुलना तो वाकई ध्यान खींचती है। पुण्य कितना ज्यादा है इस पर जोर दिया गया है ना? काफी बड़ी तुलना है ये। हाँ, चलिए देखते हैं कि 2025 में ये व्रत पड़ कब रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। 21 जुलाई, ठीक है। और तिथियों का समय नोट करना भी अहम है। हालांकि काफी बारीक जानकारी है ये। हाँ, वो जरूरी होता है अक्सर। बताइए। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई को दोपहर में करीब 12:12 पर। अच्छा, दोपहर से शुरू। जी, और खत्म होगी 21 जुलाई की सुबह लगभग 9:38 पर। ठीक है, तो पूरा दिन 21 तारीख को। हाँ, उदय तिथि के हिसाब से 21 को ही व्रत होगा और फिर द्वादशी तिथि 22 जुलाई सुबह 7:15 बजे तक है। ओके। और पारण व्रत खोलने का समय? हाँ, पारण का समय 22 जुलाई को सुबह 5:45 बजे से लेकर सुबह 7:15 बजे के बीच बताया गया है। 5:45 से 7:15 करीब 1.5 घंटे का समय है। जी, उसी दौरान पारण करना होता है। इन समयों का पालन महत्वपूर्ण माना जाता है। सही बात है। अच्छा, तो समय तो समझ आ गया, अब पूजा विधि की बात करते हैं। वो कैसे करनी है? श्रुत के हिसाब से सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा। पंचोपचार विधि का जिक्र है। पंचोपचार विधि यानी 5 चीजों से पूजा? हाँ, मोटे तौर पर उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाना है। पीला चंदन, ठीक है। और पीले फल, फूल, पीली मिठाई और तुलसी पत्र भी अर्पित करने को कहा गया है। श्रवण भी इसमें शामिल है। ठीक है। पूजा विधि तो काफी स्पष्ट है। और फिर अगले दिन द्वादशी को सुबह बताए गए समय में पारण। जी बिल्कुल सही। लेकिन क्या कुछ खास नियम भी हैं जिनका पालन करना होता है इस व्रत में, खाने पीने को लेके, या कुछ और? हाँ, कुछ नियम बताए गए हैं जिन पर स्रोत काफी जोर देता है। भोजन में परहेज है। अच्छा, क्या क्या नहीं खाना है? जैसे चावल नहीं खाना है, मसूर की दाल, मूली, बैगन, फिर प्याज, लहसुन, शलगम, गोभी, सेम, इन चीजों से परहेज बताया गया है। अरे, काफी लंबी लिस्ट है ये तो। चावल तो खासकर एकादशी में मना करते हैं। जी, चावल का तो विशेष रूप से मना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है। और तामसिक भोजन ऐसा खाना जो भारी हो या जिससे आलस आए, वो वर्जित है। ठीक है, शुद्धता और सात्विकता पर जोर है। बिल्कुल, मन एकाग्र रहे पूजा में, शायद इसीलिए। हाँ, हो सकता है। अच्छा, एक और चीज थी, तुलसी जी के बारे में भी कुछ नियम बताया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अच्छा, क्यों? इसके पीछे शायद मान्यता ये है कि तुलसी जी स्वयं भी इस दिन एक तरह से व्रत या विश्राम में होती हैं और तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए इस दिन। ओहो, ये नहीं पता था। तुलसी में जल भी नहीं देना। ठीक है जी, ये छोटे छोटे नियम हैं पर इनका पालन जरूरी माना जाता है। समझ गई। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को, जी, पारण 22 जुलाई की सुबह जल्दी 5:45 से 7:15 के बीच। सही। और पूजा विधि है जिसमें पीली चीजों का महत्व है, मंत्र जाप है, कथा है, और साथ ही खाने पीने और व्यवहार के कुछ नियम हैं, जैसे चावल ना खाना, तुलसी ना तोड़ना। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। आपने एकदम सही सार बताया। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे ये इतनी विस्तृत नियम और समय सारणी व्यक्ति के अनुशासन को उसकी आस्था से जोड़ देती है। हाँ, ये तो है। ये एक सवाल भी मन में आता है कि किसी परंपरा से पूरी तरह जुड़ने के लिए क्या इस तरह के अनुष्ठानों का बारीकी से पालन करना जरूरी है, या ये व्यक्ति की श्रद्धा और उसके जुड़ाव की भावना को कैसे प्रभावित करता है? इस पर विचार किया जा सकता है।